ग्राहकों की संख्या कम है, जिस हिसाब से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत संतुष्ट है, हमें तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। पिताजी इतनी बड़ी साहित्यिक विरासत दे गए हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे गए हैं। लोग सम्यक प्रकाशन पर बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी के नाम से आ रहे हैं। पेरियार का लिए हैं, हाँ, त्योहारों के रहस्य लिए हैं, हाँ, और आपका बुद्धिज्म सम्राट अशोक के लिए हैं, हाँ। हिंदू कोट भी लिए हैं। नहीं, जागरूकता तो देखो अभी कम है, हमें भी इस बात का दुख है क्योंकि अभी बहुजन समाज हमारा सोया हुआ है। अभी सम्यक प्रकाशन का उद्देश्य यही है, भाई अब साहित्य के माध्यम से उनको नई नई जानकारी दी जाए, जो हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं उनका योगदान, उनका संघर्ष जो उन्होंने समाज के प्रति दिया है वो जाने, क्योंकि और अब हम लोग आ गए हैं सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर। भारत का सबसे बड़ा प्रकाशन जो बहुजन आंदोलन की किताबें छापता है, और मैं इनसे यहाँ से किताब भी लेने वाला हूँ। अल्बरेनू वाला किताब मुझे दे दीजिएगा। और पहले तो आप देख लीजिए कितना बड़ा ये शांति स्वरूप बौद्ध थे, अब वो रहे नहीं। और ये शानदार उन्होंने एक जो पेड़ लगाया था उसको लगातार कपिल बौद्ध साहब और ये लोग बड़े कर रहे हैं। और ये देखिए भीड़ के लिहाज से देखिए, और यहाँ आपको तमाम किताब इतिहास मिलेगा। तो एक बड़ी कोशिश है। और कपिल स्वरूप बौद्ध कैसा संतुष्ट हैं, या अभी भी ग्राहकों की संख्या कम है, जिस हिसाब से आप लोग कोशिश कर रहे हैं? बहुत संतुष्ट है, हमें तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। पिताजी इतनी बड़ी साहित्यिक विरासत दे गए हैं, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे गए हैं। लोग सम्यक प्रकाशन पर बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी के नाम से आ रहे हैं, और इस साहित्य के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, और लोग बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। और इस मेले में आप यकीन नहीं मानेंगे, सम्यक प्रकाशन पर पाठकों की भीड़ पिछले सालों के मुकाबले बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है जी। कैसे मुझे बड़ा फ़ोन आता है, जैसे आप लोग का इंटरव्यू लगाता हूँ ना, किताब कैसे मिलेगी? डिजिटल कितना कर पाए आप लोग? कोई वेबसाइट जहाँ किताबों की पूरी लिस्ट हो और लोग घर बैठे मंगवा? वेबसाइट पर भी है, अमेजन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी लोग कर रहे हैं काम। आपका अपना कोई वेबसाइट? अपना हमारा सम्यक प्रकाशन .in है, उस पर सारी किताबों की लिस्ट है? उसके ऊपर अभी उसको अपडेट करना है, काफ़ी उसको अपडेट नहीं किया काफ़ी समय से। पर यह है कि लोग हमसे संपर्क करते हैं सीधे, या फिर अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं डायरेक्ट। अमेजन फ्लिपकार्ट पर सारी किताबें मंगा सकते हैं। मैं जाना चाहता हूं अंदर, लेकिन बहुत भीड़ है, कोशिश करूंगा। और वो तमाम बहुजन किताबें जो आप जानना चाहते हैं, कितनी किताबें अब तक छप चुकी है आपके यहाँ अपना? कपिल जी, कितनी किताबें अब तक आपने छपवा दी है? 2500 से ऊपर हो गए हैं, और पापा जी के जाने के बाद 250 टाइटल लेकर आए हैं। तो कई लोग ये कहने लगे थे कि भाई बोधाचार्य के जाने के बाद अब तो नई किताबें नहीं आ रही थी, नई किताबें नहीं आएंगी, या बोधाचार्य जाने के बाद बच्चे नहीं संभाल पाएंगे। तो हमने उसका जवाब अपने कार्यों से करके दिया, और 250 किताबें ला चुके हैं, और इस मेले में 50 पुस्तकें लेकर आए हैं। टोटल कितनी अपनी किताबें? अब तकरीबन 2500 से ऊपर है, 2500 प्लस किताबें हो चुकी हैं। अच्छा, जो नए लेखक हैं जो लिख रहे हैं, वो आपसे कैसे संपर्क करेंगे, क्योंकि आप सबसे बड़े पब्लिक? वो हमसे सीधे संपर्क करें। हमारा जो अपना विद्युत मंडल है वो उसको किताबों को जांचता है, परखता है, देखता है, और अपनी विचारधारा के हिसाब से उसको। कैसे मेल है, कोई नंबर है जिससे आपका संपर्क कर सकें? आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 9818390161 है ना। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। संदीप बौद्ध जी से संपर्क कर सकते हैं। और सम्यक प्रकाशन को पिताजी के जाने के बाद संदीप बौद्ध जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो दिखाइए जरा एक बार लॉन्ग शॉट्स दिखाइए। और ये देखिए तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, फिर हम लोग थोड़ा अंदर जाने को। एग्जिट इस तरह से, इस तरह से है, इस तरफ से है। कैसे वकील साहब? तो इन इस तरफ से है, और भीड़ देखिए। और ये तमाम किताबें देखिए, उपनिषद इजिन उपयोगिता, तो ये किताबें हैं, ये साहित्य है, पूरा बहुजन साहित्य दिखाइए जरा। और ये देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता, राजेंद्र प्रसाद सिंह की बहुत सारी किताबें मिलेंगी आपको। तो अद्भुत है ये सब कुछ। और बहुजन समाज को ये पूरा तस्वीरें दिखाइए। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन मैं आया हूँ, मुकम्मल आया हूँ। सम्यक प्रकाशन ने अद्भुत काम किया, उन तमाम महापुरुषों को जीवंत किया है। देखिए वीरांगना उदा देवी पासी, दलित साहित्य में प्रमुख विधाएँ, तो कौन जो भी आप सोचते हैं तमाम चीज़ें, अंगुली माल, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जीवन, भिखारी ठाकुर, तो ये तमाम महापुरुष जिनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, कबीर, रैदास, ये देखिए तस्वीरें देखिए। मतलब मैं कितना बोलूँ, जितना बोलूँ कम है। कहाँ से आए हैं सर? सिरसा, हरियाणा। तो क्या लगा, रुझान बढ़ रहा है? लोग किताब खरीद भी रहे हैं या सिर्फ घूम के जा रहे हैं? ना बढ़ रहा है कि रुझान भी, और ये खासकर यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अभी थोड़ी चीड़ हुई है यहाँ। तो हमारी वीडियो बने। क्या क्या लिया आपने? सर ये आपका पेरियार का लिए हैं, हाँ, त्योहारों के रहस्य लिए हैं, हाँ, और आपका बुद्धिज्म सम्राट अशोक के लिए हैं, हाँ। हिंदू कोट भी लिए हैं, और चमचा युग लिए हैं सर।
वाह, क्या करते हैं आप? सर अभी तो ग्रेजुएशन करके यहीं जॉब कर रहे, दिल्ली में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेट। क्या नाम है? अनुज ठाकुर सर। अनुष, आपने कितनी किताबें ली? मैं तो बहुत सारी ली सर, उधर रखी हुई हैं। और हाँ, ये हाँ 21वीं सदी में मनुस्मृति स्मृति और ये आचार्य धर्मानंद कौशाम्बी को। यहाँ लिया है आपने? हाँ अभी सम्यक खरीदा वालों है, से? सम्यक वालों से है, लिया आपने है। क्या क्या लिया है? मैं नास्तिक हूँ, गुलामगिरी और एक है सोचिए, जिनको दफन कर दिया गया है उनके विचार जिंदा हो रहे हैं। जैसे जैसे बहुजन समाज के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, स्कूल कॉलेज जाएंगे, वो अपने महापुरुषों को, अपने इतिहास को जानेंगे। बहुजन जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। और ये देखिए कितनी भीड़ है, युवा लोग भी हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए। तो दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें भी हैं। तो सम्यक प्रकाशन की लगातार कोशिश है कि जो मार्केट है उसको ऑक्युपाई कीजिए और सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो देखिए। रामस्वरूप वर्मा का पूरा संकलन है यहाँ पर। तो फूले, पेरियार, अंबेडकर, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, फातिमा शेख, उन तमाम लोगों की किताबें जो हैं आपका है। दिखा दीजिए इनका, वकील साहब का। संतुष्ट हैं लोगों के आने से या अभी भी जागरूकता कम है? नहीं, जागरूकता तो देखो अभी कम है। हमें भी इस बात का दुख है क्योंकि अभी बहुजन समाज हमारा सोया हुआ है। अभी सम्यक प्रकाशन का उद्देश्य यही है, वही साहित्य के माध्यम से उनको नई नई जानकारी दी जाए। जो हमारे बहुजन महापुरुष हुए हैं, उनका योगदान, उनका संघर्ष जो उन्होंने समाज के प्रति दिया है वो जाने। क्योंकि जब तक कोई जानेगा नहीं तो हमारे महापुरुषों को कोई मानेगा नहीं। नहीं, दिक्कत हो रही है। देखिए, आप मुझे फ़ोन आते रहते हैं। सवाल है कि आप लोग डिजिटल ऑनलाइन तो होइए, सारी बुकों को लिपिबद्ध तो कीजिए, कि लिस्टिंग तो हो कि सारी किताबें हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब लिपिबद्ध है। आप आके देखिए, हमारे ऑफिस में रोज हमारे ऑर्डर जाते हैं। ऑफिस में सब नहीं आएंगे ना, ऑनलाइन बताइए ना सर। सारा हमारा ऑनलाइन। कौन वेबसाइट है? हमारा सम्यक प्रकाशन .in है। उसके ऊपर वो अपडेट हर 3 महीने बाद अपडेट होता है। वो कोई संपर्क करना चाहे जो नए लेखक हैं जो किताब छपवाना चाहते हैं, हाँ संपर्क कर सकते हैं। सम्यक प्रकाशन संपर्क कर सकते हैं। सम्यक प्रकाशन .in पे हमारा एड्रेस, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर सब है उसके ऊपर। तो ये किताब देखिए, ये किताब मैं इसलिए लेने आया हूँ कि द साइंस जर्नी ने छापा है कि इस देश में शूद्रों अछूतों पर अत्याचार नहीं हुआ है। वैश्य समाज के भी जीभ काट लिए जाते थे अगर वो मंत्रों का उच्चारण करते थे, संस्कृत वाले मंत्रों का। मतलब इसका मतलब था कि 11वीं सदी तक वैश्य भी वैदिक धर्म के मानने वाले नहीं थे, वो भी बुद्धिस्ट थे और उनकी जीभें काटी जाती थी। इस किताब में वर्णन है, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। और ये तस्वीरें दिखा रहा था बुक फेयर से, तो ये इसका बिल बना दीजिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। और ये देखिए, ये तमाम देखिए, ये पॉलिटिकल तस्वीरें भी हैं। ये शांति स्वरूप बौद्ध हैं जो इसकी स्थापना जिन्होंने किया था। मुझे वो सौभाग्य प्राप्त है, मैंने उनके साथ बहुत सारे बातचीत की है। तो फूले, पेरियार, अंबेडकर, चाहे संत तुकाराम हो, संत गाडगे हों या सर छोटू राम हो, तमाम बहुजन साहित्य जो 97% भारत के जो मूल निवासी हैं, उनके विचार, उनकी आइडियोलॉजी, उनका इतिहास आपको जानना है तो आप इस सम्यक प्रकाशन से वो तमाम किताबें जो हैं वो आप ले सकते हैं। और भीड़ भी है। कैसी हैं आप? क्या लिया आपने? मैंने किताबें ली यहाँ से कुछ। कौन कौन सी? बाबा साहेब के लिए, कविताओं के लिए, क्योंकि मैं राइटर हूँ, उन्हीं के वैसे ही। ये कौन है? देखिए, बच्ची के हाथ में प्रियम्बल है, लाना जरूरी है बच्चों को। नंबर लिया है यहीं से ही। और बेटा आया है, बेटा भी कब। हाँ, तो नए लोग भी आ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं। सर जी आपके साथ एक फ़ोटो लेना मुझे। अच्छा, ले लीजिएगा, मैं ख़त्म बाइंड अप करता हूँ। तो इस बार के पुस्तक मेला में ये मेरी रिपोर्टिंग थी, मेरी कोशिश थी कि जो बहुजन समाज के जो प्रकाशक हैं उनकी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। पर आप बाहर उनकी खबरें पहुंचाई जाए। तस्वीरें देखिए, शानदार था ये। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक बहुजन समाज पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। पढ़ना ज़रूरी है। और सम्यक प्रकाशन ने जितनी किताबें छाप दी है, मुझे लगता है कि सम्यक प्रकाशन ने जितनी किताबें छाप दी है बहुजन आंदोलन के लिए, बहुजनों के लिए, उनके हक अधिकार साहित्य के लिए, इतना काफ़ी है। ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बहुत, अब यहाँ लगता है अभी शुरुआत है अभी, क्योंकि अब 2500 किताबें होगी, इससे ज़्यादा 2500 किताब के बाद हमें लगता है कि अब लोगों हम तो एक गुलामगिरी पढ़ के बदल गए एनालिसिस ऑफ कास्ट कि अब लोगों को आधार मिलने लगा है किताब लिखने के लिए। मुझे लगता है कि भाई ये किताबें अब कम से कम 25,000 होनी चाहिए। 25,000। तो आप भी किताब मंगवा सकते हैं। लिखिए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर, बोलिए ज़रूर। बाबा साहब ने कहा है, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास नहीं बना सकता है। और बहुजनों को सोचिए, हिरन का शिकार करने वाले शिकारियों ने हिरन का इतिहास लिख दिया। शिकार का दर्द, शिकारी का जो शिकारी ने ही शिकार जो करता था उसने ही पीड़ित का दर्द लिख दिया। अब अपने से जो हिरन है वो खुद अपना इतिहास लिख रहा है और उसी का नाम है सम्यक प्रकाशन। तो एक कोशिश थी है। कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से हैं।
तो लिया आपने, कुछ किताबें ली हैं? हमने कुछ किताबें ली हैं दिखाइए जरा। से, और इसमें कुछ मेरी फेवरेट बुक्स भी हैं। नमस्ते नमस्ते, जय भीम। जय भीम। ओ, आपने तो बहुत ज़्यादा किताबें ली हैं। क्या क्या? और इसमें जो सबसे अच्छी बुक है बताने के लिए, मनुस्मृति। इसको ये पढ़ने के लिए है? पढ़ने के लिए, अगर मनुस्मृति का एनालिसिस करने के आप लिए। क्या करती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर लगी हुई हूँ NIT BEd कॉलेज में। और अगर आप मनुस्मृति का विरोध तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इसको पढ़ा नहीं होगा। हाँ, पढ़ना जरूरी है। अब रामचरितमानस भी लोग पढ़ रहे हैं। पढ़िए जरूर। सोचिए, जिन्होंने किताबें लिखी अपनी ही किताबें को प्राचीन कह दिया, उसको पढ़ने पर रोक लगा दी, कहा कि मानो बस। अब लोग पढ़ रहे हैं साहब। मोहन भागवत ने कहा है कि सब में बदलाव होना चाहिए। हाँ, मैं कह रही हूँ कि एक बार आप विरोध तब करें जब आप इसको पढ़ें, इसको पढ़कर, इसको जानकर, तब आप इसका विरोध और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अच्छा, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपना साहित्य पढ़ा जाए? नहीं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आने वाले टाइम को और बेहतर किया जा सकता है। थोड़ा सा टाइम इसमें लगा के आप आगे आने वाले टाइम को और बेहतर कर सकते हो। उसको जान टाइम बेहतर होता है कि विज्ञान से बेहतर होता है? वैसे दोनों की जरूरत है। आप अपने इतिहास को नहीं जानोगे, आप आज को नहीं जानोगे, और विज्ञान जो है आपको तर्क की कसौटी पर किसी भी ज्ञान को जानने की जिज्ञासा आप में जगाता है। आप तर्क कर पाते हैं। भूगोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतिहास ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, सब अपनी जगह है। सर, सोशल साइंस आपको नहीं पता होता ना, तो आपको कैसे पता चलता है कि आप पढ़ नहीं पाए? नहीं, मैं बताती हूँ। आपको भूगोल जानना है, आपको अपनी जलवायु, अपना वातावरण, अपनी पृथ्वी, धरती, आसमान को जानने के लिए, अपना इतिहास जानने के लिए, आप अपने आप को जानने के लिए आपको अपना इतिहास भी जानना पड़ेगा। अब आप चाहे जहाँ पे रह रहे हैं, फिर चाहे वो आप अपने बारे में है या आपके किसी जाति समाज के बारे में, या किसी मुद्दे पर, इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक ही लाइन है, शुक्रिया मैम, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। बहुजनों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक आगे बढ़ेगा नहीं। जम के पढ़िए, और इसके लिए ज़रूरी है कि सम्यक प्रकाशन ने वो सारी कमी पूरी कर दी है। दरअसल आपके इतिहास को कहना चाहूँगी अंत में कि आप जब तक किसी बात का, कोई भी बात का अगर आप विरोध कर रहे हैं, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, विरोध करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। और इस बार पुस्तक मेले से ये नेशनल दस्तक की रिपोर्ट थी। हाँ, ये पुस्तक मेले से नेशनल दस्तक की रिपोर्ट थी। आप लोग बताइए कि क्या जय भीम 3-4 प्रकाशनों से कमी पूरी हो जाएगी 97% लोगों की? बड़े लेखकों की ज़रूरत है। आप लिखिए, पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। जो समाज में बार बार फूले साहब की लाइन याद आती है, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। जम के पढ़िए और अपने इतिहास को, अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए, और विज्ञान की तरफ भी बढ़िए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बुक फेयर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।